बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS टेलरिंग कोर्स क्लास 2 में खुशामदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह प्रोफेशनली बटन लगा सकते हैं। बटन लगाने का आपको प्रोफेशनली तरीका बताया जाएगा। बटन लगाना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि कुछ मुफीद मालूमात भी दी जाएँ। तो ये हमारे पास कमीज़ है, इसको हमने काज और ओवरलॉक करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये ओवरलॉक है और इसके बाद हमने इस पे काज भी करवाए हैं। एक कमीज़ पे अमूमन ये 6 काज होते हैं, 3 पट्टी पर, 1 कॉलर पर और 2 कफ पर काज होते हैं। तो कटर की मदद से, ये कटर वो है जो हमने आपको पहली क्लास में इसका तारुफ़ कराया था। इससे काम बहुत नीट एंड क्लीन होता है। ये आप ले लें तो इसके साथ, इसके ज़रिए जितने भी फालतू दागे हैं ओवरलॉक के उनको कट कर लें। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से ये आपने काम करना है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, कमीज़ को सीधा कर लेना है। तो ये हमने कमीज़ को सीधा कर लिया है। अब हम इस पे बटन लगाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए, कमीज़ को बिल्कुल साफ़ तरीके से अपने सामने बिछा लीजिए। आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। ये बिल्कुल कमीज़ को आपने नीट एंड क्लीन अपने काउंटर पर अच्छी तरह बिछा लेना है। इसके बाद हमने मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने से पहले आपको जो आपकी फ्रंट पट्टी है उसको अच्छी तरह बिठाना होता है। कहीं पे कोई सलवट ना हो, कहीं कोई पट्टी आपकी उठी हुई ना हो। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने मार्किंग कहाँ करनी है, बिल्कुल काज के सेंटर में, जहाँ भी आपका काज होगा बिल्कुल काज के सेंटर में आपने डॉट दे लेने हैं या नुक्ते लगा लेने हैं, ताकि आपको बटन लगाने में आसानी हो। और इस तरह कफ़ के ऊपर भी आपने निशान लगाने हैं। तो काज के सामने दूसरी साइड को बिल्कुल बराबर रखते हुए फ्रंट साइड से तकरीबन 2 सूत्र का फ़र्क छोड़ते हुए आपने निशान लगाना है। और दरमियान में आपका 1 इंच का गैप होना चाहिए, 1 या पौने इंच का तकरीबन आपका ये गैप होना चाहिए। आप देख रहे होंगे, इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं। और फिर इसी तरह दूसरे कफ पे भी वही तरीका दोहराते हुए आपने मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करते हुए दोबारा देख लीजिएगा। ये हमने दूसरे कफ पे भी 2 निशान लगा दिए हैं। तो सबसे पहले हम कफ पे बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने से पहले हमने आपको बताना है कि आपने धागा सुई में किस तरह डालना है। तो ये हमारे पास सुई ऐसे साइज़ की आप लेनी है, ना बहुत मोटी हो ना बहुत बारीक हो, दरमियाने साइज़ की आपने सुई ले लेनी है, जिसका नक्का ऐसा हो जिसमें तकरीबन आपकी दोहरा धागा तकरीबन आपका पड़ना चाहिए। तो धागा आप बड़ी मिकदार में पहले सेट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार बटन लगाने के लिए सुई में धागा ना डालना पड़े। एक दफ़ा लंबा सा धागा डाल लीजिए। तो ये हमने इस धागे को दोहरा कर लिया है। ये 2 इसकी लेयर्स हैं। तो हमने इसको अब सुई में डाल लेना है और ये अब ये इसकी 4 लेयर्स बन जाएगी, यानी ये चौड़ा धागा हो जाएगा। इस तरह करने से एक तो बटन मज़बूत लगता है और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। आपको ज़्यादा टांके नहीं उठाना पड़ेंगे। इससे भी आसान तरीका है, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको हम मज़ीद नहीं उलझाएंगे। इससे भी आसान तरीका है कि आप इसके 8 लेयर्स बना लीजिए, जिससे आप अगर 4 टांके लगाते हैं तो आप 2 लगाएंगे। तो एंड पे आपने गिरा लगानी है और गिरा बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए। और फालतू अगर आपका कोई धागा आ रहा है तो उसको भी कट कर लीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल हल्की सी नज़र आएगी। तो हमने धागा डाल लिया है, गिरा भी लगा लिया है। और उसके बाद ये हमारे बटन हैं। एक कमीज़ पे अमूमन 8 बटन लगते हैं, 4 फ्रंट पे और 2 एक कफ पे और 2 दूसरे कफ पे। ये 8 बटन तकरीबन एक आम कमीज़ पे लगते हैं। तो सबसे पहले हम कफ पे बटन लगाएंगे। तो कफ बटन लगाने के लिए आपने ऊपर से टांका लेना है, नीचे से आपने टांका नहीं लेना। ऊपर से आपने ये टांका उठाया, जहाँ पे आपने निशान लगाया था वहीं पे हमने टांका उठाया है और उस पर बटन रखना है। और बटन लगाने से पहले आपने देख लेना है कि अगर इस पर कोई डिज़ाइन हो तो उसको, उस डिज़ाइन को आपने एक बटन को जिधर करना है, बाकी बटन भी आपने उसी साइड पे लगाना है, उसी रुख पे लगाना है। तो हम इस बटन का ये जो कट है, इसका डिज़ाइन वो नीचे की तरफ करेंगे। अब हमने एक टांका उठाया है और सुई को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे
अब हमने इस धागे को पूरी तरह खींचना नहीं है, बल्कि इस बटन को हमने थोड़ा सा ढीला रखना है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये बटन को मैंने थोड़ा सा ढीला रखा है। इसका मकसद मैं आपको बताऊंगा। बटन बहुत टाइट होगा अगर आपका, तो जल्दी टूटने का ख़तरा होता है और पट्टी पे अच्छी तरह बैठता नहीं है। अब हम इस पर मज़ीद 2 टांके लगाएंगे। ये टोटल हमने इस पर 3 टांके लगाने होते हैं, ठीक है। और जहाँ से आपने सुई अंदर दाखिल की थी कपड़े के, वहीं से आपने बाहर निकालनी है। आपने ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपका टांका आगे पीछे ना हो। तो आपने चौथा टांका जो हमने उठाना है वो बटन के नीचे से उठाना है। ये देखिए, बटन के नीचे से हमने सुई को बाहर निकालना है। बाहर निकालते हुए अब हमने यहाँ 3 बल दे लेने हैं। ये जो हमने ढीला छोड़ा था बटन, ये उसको कवर करेगा और आपका बटन बहुत ही प्यारा लगेगा और पक्का लगेगा, ठीक है। अब चौथे टांके के लिए हमने सुई में से बटन में से सुई निकाली है और नीचे की तरफ ले जाते हुए अब हमने एंड पे से गिरा लगानी है। ये आपके सामने देख रहे हैं, बटन बहुत खूबसूरती से लगा है। तो अब हमने यहाँ पे गिरा लगानी है जहाँ पे हमने टांका उठाया था। तो उसी के नीचे से हम गुजारते हुए सुई को दूसरे निशान से बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ भी हम वही तरीका दोहराते हुए दूसरे बटन को भी यहाँ पे टांके लगा लेंगे। दूसरा बटन भी यहाँ पे क्या कहते हैं, सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करना है आपने। पहले 3 टांके लेने हैं और चौथे टांके पे आपने जो सुई निकालनी है वो बटन के नीचे से निकालनी है। ये देखिए, बटन के नीचे से निकालते हुए इसके बाद हमने इसे 3 बल दिए हैं और चौथा टांका हमने फिर बटन पे लगाया है। यहाँ पे आपने सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे गिरा लगानी है। उसका तरीका यह है कि धागे को टांके में से गुजारते हुए एंड पे हल्का सा दायरा छोड़ना है, उसमें से फिर सुई गुजारनी है। फिर आप देख लीजिए, यहाँ से हमने सुई गुजारी है टांके में से और बाहर निकालते हुए एंड पे हमने थोड़ा सा दायरा छोड़ना है, उस दायरे में से हमने सुई गुजारनी है और इस तरह धागे को खींच लेना है। इस तरह आपका जो टांका है वो बिल्कुल फिक्स बैठेगा और गिरा एंड पे अच्छी आई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मामूली सा नज़र आ रहा है, इतनी ही गिरा आपकी नज़र आनी चाहिए। और बटन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल दोनों बराबर हैं और काज के सेंटर में है। ये कफ पे हमने बटन लगा दिए हैं। अब हम एक बटन आपको फ्रंट पट्टी पे भी लगा के दिखा देते हैं ताकि आपको वहाँ भी अंदाज़ा हो सके। तो उसके लिए हमने एक धागे को फिर गिरा दे लिया एंड पे। तो ये जो हमने मार्किंग की थी, नुक्ते डाले थे, अगर आपको नज़र नहीं आ रहे तो हम इनको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए गाढ़ा कर देते हैं। ये 4 हमने यहाँ पे डॉट डाले थे, इनको हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मकसद यही है कि आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएं ताकि आपको आसानी से समझ आए, ताकि आप एक अच्छे और प्रोफेशनल टेलर बन सकें। तो उसी तरह हमने ऊपर से टांका लिया है, हमने नीचे से सुई को नहीं गुजारा। तो अब ये जो कट है हमने नीचे की तरफ रखना है, जैसे कफ के ऊपर भी हमने बटन का कट नीचे की तरफ रखा था। तो अब हमने वही तरीका इस्तेमाल करना है। 3 टांके हमने लेने हैं, लेकिन पहले टांके पे जो हमने बटन को थोड़ा सा ढीला रखना है। फुल धागा जो है वो उसका हमने खींचना नहीं है। जो बटन जो आपका है वो थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। ये हमने 3 टांके कंप्लीट किए हैं और इसके बाद अब हमने, ये आप देख सकते हैं बटन ढीला है। तो चौथा टांका जो है हमने वो बटन के नीचे से निकालना है और इसके बाद अब हमने इस बटन के गिर्द 3 बल दे लेने हैं। 3 बल दे लेने के बाद अब हम दोबारा सुई बटन में से गुजारेंगे और फिर नीचे ले जाते हुए एंड पे हम गिरा लगाएंगे। तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, टांके में से सुई को गुजारेंगे और इसकी हम एंड पे दायरा बनाते हुए उसमें से सुई गुजार कर अपनी गिरा मुकम्मल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काम तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें भी हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो मज़ीद इंशाल्लाह तीसरी क्लास में हम आपको आगे गाइड करेंगे कि अब आपने मज़ीद क्या क्या काम करना है। तो इसी तरह आपने ये बटन जितने भी हैं वो इसी तरह कंप्लीट करने हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये बटन लगाने का बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका था जो हमने आपको बताया है। इंशाल्लाह तीसरी क्लास पे हम बाकायदा मशीन पे काम स्टार्ट करेंगे। सिलाई आपको सिखाएंगे कि आपने सिलाई किस तरह लगानी होती है। ये बटन एक बंद करके भी हम आपको दिखा देते हैं। और देखिए ये कितनी नफासत के साथ और कितनी अच्छे तरीके से हमने बटन लगाया है। तो आपने भी जब भी कमीज़ पे बटन लगाने हों तो यही तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह क्लास 3 में बहुत जल्द आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।